हेलो दोस्तों, intellecto.in के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है, इसमें क्या होगा कि जितने भी फैक्ट हैं आपको सारे ही वो फैक्ट मिल जाएंगे जो कि अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। और ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको सभी वनडे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री हो, आरओ प्री हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कोई भी एग्ज़ाम आयोजित किया जाता हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई, जो भी हो, ठीक है, जहाँ पर भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपको वो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे और कोई क्वेश्चन की संख्या निर्धारित नहीं होगी। एक टॉपिक से जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाए जाएंगे। और तो यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास है उसकी शुरुआत आपको पता है कि पाषाण काल से होती है। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दे रखा है, उसका आपको मैं पहले तो क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग भी ये ध्यान देंगे कि किसका उत्तर आपको आता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हुए हैं, ठीक है। और बाद में मैं क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जिससे आपको उसके आसपास के फैक्ट्स भी पता चलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, जिस काल का अभी तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उस काल को क्या कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर मध्य ऐतिहासिक काल। तो जिस काल का अभी तक कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है उस काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को शामिल करते हैं, क्योंकि पाषाण काल के अभी तक कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो है, हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कि लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल व उसके आगे का इतिहास किस काल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो जो वैदिक काल व उसके आगे का इतिहास है वो आप लोगों को पता होना चाहिए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और ये वो काल था जिसमें कि लिखित साक्ष्य मौजूद थे और उनको पढ़ भी लिया गया था। तो आपको पता होगा कि वैदिक काल में कोई भी वेद था तो उनको आजकल पढ़ भी लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 युगों में विभाजित किया है। बताइए। तो जिसने कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 युगों में विभाजित किया है वो थे आपके इतिहासकार जर्गेनस थॉमसन। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था कि 1820 में एक संग्रहालय था, कोपेनहेगन संग्रहालय, उसकी सामग्री के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन 3 भागों में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी का जीवन जीता था। तो पुरा पाषाण काल में जो मानव था वो आखेटक यानी कि शिकारी का जीवन जी रहा था। और जो यहाँ पर देखें कि इस काल में मनुष्य क्या था, एकदम आदि मानव था और उसको पशुपालन की भी कोई जानकारी नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग की खोज किस काल में की थी। ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव ने पुरा पाषाण काल में
आग की खोज की थी। लेकिन एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मानव ने पुरा पाषाण काल में आग की खोज तो कर ली थी, लेकिन इसका जो एक व्यवहारिक प्रयोग था वो कब सीखा था? वो सीखा था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस पाषाण कालीन स्थल से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत से पाषाणकालीन स्थल थे जहाँ से बहुत से चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, और उन साक्ष्यों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते रहे हैं। मोस्टली यूपीपीसीएस और आरओ में इनसे क्वेश्चन हर बार ही आ जाता है। तो चलिए प्रश्न की ओर आते हैं फिर से। किस पाषाणकालीन स्थल में मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पर आपका जो मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य है वो हथनौरा से मिला है, और ये हथनौरा आपका एमपी में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि ये जो पाषाणकालीन स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्थल किस राज्य में है और वहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य आपको मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान से चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो बताइए यहाँ पर किस स्थान से मिलते हैं? तो ये आपके मिलते हैं भीमबेटका से, विकल्प ए। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, ये भी एमपी में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किस पाषाणकालीन स्थल से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है? तो जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो आपको पता होना चाहिए मिलता है नर्मदा घाटी से। ठीक है, और ये भी कहाँ स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में आपकी स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पाषाणकालीन स्थल अतिरमपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो जो अतिरमपक्कम है वो आपका स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, और यहाँ से भी किसके? मानव खोपड़ी के यहाँ पर आपको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स के लिए। तो बताइए किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई है, और आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वो था एक कुत्ता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण काल में पत्थर से बने बहुत छोटे औजारों को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार बनते थे उनको क्या नाम दिया जाता था? तो उनको नाम दिया जाता था माइक्रोलिथ। ठीक है, क्या नाम दिया जाता था? माइक्रोलिथ। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बताइए कहाँ से मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके चौपानी मांडो से, और चौपानी मांडो कहाँ स्थित है? ये यूपी में स्थित है, ध्यान रखना। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? सरायनाहर, मदहदा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग देखें तो सरायनाहर और मदहदा दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो विकल्प सी अपना सही हो जाएगा। और ज़रा देख लेते हैं यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। तो सरायनाहर से हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए मदहदा से, तो मदहदा से भी हड्डी और सींग निर्मित उपकरण व आभूषण मिले हैं। और एक चीज़ और, मदहदा से चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि पाषाण काल में चूल्हे का प्रयोग भी होता था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए किस स्थल से सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं आदमगढ़ से। ठीक है, और ये आदमगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाषाणकालीन स्थल बागौर किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है बागौर? तो ये आपका है राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से भी पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं।
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। तो विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य आपको मिलता है सांभर झील से, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में पहिए की खोज हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स के लिए। तो बताइए किस काल में पहिए की खोज हुई थी? तो पहिए की जो खोज हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी, और इसका जो कालखंड अगर हम थोड़ा देखें तो ये 10 या 9000 BC से लेके 1000 BC तक का काल था, नवपाषाण काल। और इसी काल में क्या हुआ था? पहिए की खोज कर ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किस काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई? तो बताइए किस काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई? तो यहाँ पर देखें तो नवपाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि इस काल में क्या हुआ कि जो कृषि और पशुपालन था उसको एक व्यवहारिक रूप मिला, यानी कि लोगों ने एक जगह रुक के कृषि करना स्टार्ट किया, पशुओं को पालना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जब आप एक जगह रुककर कृषि करेंगे तो इसके चलते क्या हुआ कि स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई, मनुष्य एक जगह रुकने लगा। ठीक है, और उसने जो आखेटक और शिकारी का जीवन था, जो खाने के लिए दर बदर भटकता रहता था, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पाषाणकालीन स्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं? तो बताइए किस पाषाणकालीन स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं संगन कल्लू से। विकल्प एक आपका ए सही हो जाएगा। और ये संगन कल्लू कहाँ पर स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना। मैंने पहले ही बोला है कि कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है और किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आ चुका, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बुर्ज होम, ठीक है, एक पाषाणकालीन स्थल है, किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर गर्तावास यानी गड्ढों के आवास के साक्ष्य मिले हैं, जो आवास गड्ढे में बनाए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ का और साक्ष्य मिला है, वो आपका है कि यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आप दोनों साक्ष्य याद रखेंगे, क्योंकि इनसे काफ़ी बार प्रश्न यूपी पीसीएस या फिर बहुत से हिंदीभाषी स्टेट पीसीएस पूछ चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्थल से कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जो कृषि का प्रथम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, और यहाँ पर देखें मेहरगढ़ की स्थिति को, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले भाग में स्थित है। और यहाँ से क्या है कि कृषि के प्रथम साक्ष्य आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो बताइए मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम जो अनाज था, या फिर जिस अनाज को मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित किया गया था, वो था जौ। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाषाणकालीन स्थल चिरांद किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइए किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से मृदभांड और जो हड्डी व पत्थर के निर्मित औजार थे, उसके साक्ष्य आपको बिहार के इस पाषाणकालीन स्थल चिरांद से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चावल का प्रथम प्रमाण किस स्थल से मिलता है? तो बताइए चावल का प्रथम प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो ये मिला आपका है कोलडीहवा से। और ये कोलडीहवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास। ठीक है, कहाँ इसकी स्थिति है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पाषाणकालीन स्थल गुफा कराल किस राज्य में स्थित है? तो जो पाषाणकालीन स्थल
स्थल गुफा कराल है, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए मोस्टली वो क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कोई ऐसा आलतू फालतू का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया गया है जिसके कि चांसेस बहुत कम हों। तो चलिए अब फिर से क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के अंतर्गत, पहले तो वो मेहरगढ़ आपको पता होगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में स्थित था। अब पूछा गया कि भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके मिले हैं, बताइए कहाँ से। विकल्प सी लाहौरा देव। ठीक है, और देखें ये लाहौरा देव कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र था। तो बताइए, तो जो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था वो था बेल्लारी, और आपको पता होगा ये कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाषाणकालीन स्थल बेलन घाटी की अवस्थिति निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो अगर आपको पता होगा कि बेलन घाटी कहाँ पर स्थित था, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप स्थित था। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है अगला कि पाषाणकालीन स्थल नागार्जुन कोंडा कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो बताइए किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं, तो ये आपका कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, आप कंफ्यूज मत होइए। अभी पाषाण चल रहा था, आपने एकदम देखा ये विकल्प में कांस्य युग, लौह युग, तो क्या था कि जब पाषाण काल के अंतर्गत ही जब इन धातुओं का प्रयोग होना शुरू हुआ, पाषाण काल के अंतर्गत ही, ठीक है, तो उस युग को इतिहासकारों ने एक विशेष काल में विभाजित कर दिया गया, जैसे कि ताम्रपाषाण, यानी कि पाषाण काल के अंतर्गत जब तांबे का प्रयोग होने लगा तो उस काल को क्या नाम दे दिया गया, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ या फिर संस्कृति कहाँ पाई गई है। बताइए इनमें से किस स्थान पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पाई गई है। तो यहाँ पर देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र या फिर उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही स्थानों पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। और बाद बाकी और जगह भी देखें तो आपके दक्षिण पूर्वी भारत में ऊपरी गंगा घाटी में या फिर गंगा यमुना के दोआब आदि में भी ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो उत्खनन करवाया था वो करवाया था HD सांकलिया ने। ठीक है, तो ये नवदा टोली कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में अवस्थित है और ये एक ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है जिसका उत्खनन किसने करवाया था, HD सांकलिया ने। यहाँ पर विभिन्न कृषि के साक्ष्य आपको मिलते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है किसने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अन्वेषण मतलब खोज, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं किसने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के खोज की शुरुआत की थी। तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक व पुरातत्वविद थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। पूरा नाम इनका था, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया रॉबर्ट ब्रूस, लेकिन इनका जो पूरा नाम था वो था रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इन्होंने क्या 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। तो जो भारतीय पुरातत्व के जनक थे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले कह दे रहा हूँ। आपने हो सकता है अगर आपने फ्रेशर हो तब तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं।
तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? तो ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में तो काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। तो बताइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था, इसकी स्थापना 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इसके जो बात कर रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये आपके थे, ध्यान रखना, एक थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। और अगर वर्तमान में बात करें तो जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये आपका किसके, ये आपका देखने को मिलेगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, किसके? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है और वर्तमान में इस संग्रहालय को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर एक चीज़ की मैं और बता दूं कि समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपको 15 फुल ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों के टेस्ट होंगे और आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी intellecto.in की वेबसाइट पर, जहां से आप टेस्ट के बाद आंसर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। आंसर की में आपको क्वेश्चन, उसके नीचे कंप्लीट सॉल्यूशन, ऐसे करके आपको सभी टेस्ट पेपर की आंसर की डाउनलोड करने का भी मौका मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित हैं और इसकी जो फीस है वो 299 रुपये है। अगर कोई आपको समस्या होती है क्वेश्चन में तो आप इस नंबर पर करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं। और कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट सीरीज भी चल रही है यूपीपीसीएस प्री 2021 के लिए। तो इसमें आपको 16 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन और टेस्ट के बाद सटीकता का रिपोर्ट कार्ड भी आपको मिलेगा, यानी कि तुरंत आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने गलत हुए, कितने सही। नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगा वो सब कुछ आपका आ जाएगा। आंसर की पीडीएफ आप इसमें भी डाउनलोड कर पाएंगे और क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो नवीनतम पैटर्न पर ही होगा। फीस इसकी भी 299 रुपये है। ऑनलाइन टेस्ट आपका यहाँ होगा intellecto.in की वेबसाइट पर। अगर कोई भी क्वेरी हो कोर्स को लेके तो आप सीधा 6387071919 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ नए फैक्ट को देखा होगा। अब जो अगला टॉपिक है वो आपके सामने मैं जल्द ही लेके हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।